पत्नी ने लगाया तिलक, मां ने पटका पहनाकर विजयी भव का आशीर्वाद दिया और फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पूरे काफिले के साथ निकल पड़े सच का सामना करने। लेकिन इस दौरान खूब सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। सिसोदिया खुली कार में लाव लश्कर के साथ निकले। इस दौरान शहादत के गीत बज रहे थे। आम रास्ते पर रैली जैसा नजारा बन गया। सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले सिसोदिया सुबह महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर राजघाट पहुंचे, बापू को नमन किया और खुद को आजादी की दूसरी लड़ाई का नायक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी गिरफ्तारी की तैयारी है और मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। इन लोगों ने आज मुझे सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहां पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहां कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहां कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहां हो सकता है जमीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहां भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इसीलिए ये डरी हुई है। इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। दिल्ली शराब घोटाले में सवालों का जवाब देने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 11:15 पर सीबीआई दफ्तर पहुंचे। उन्हें एंटी करप्शन ब्रांच के फर्स्ट फ्लोर पर ले जाया गया। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक एफआईआर में नामजद अन्य आरोपियों से उनके संबंधों और तलाशी के दौरान मिले डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछताछ की गई। इधर पूछताछ शुरू हुई, उधर केजरीवाल ने ट्वीट किया, 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे। ये लोग तब तक मनीष को जेल में रखेंगे ताकि मनीष गुजरात में प्रचार के लिए न जा पाए। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के मेहसाना जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को एक वीर अवतार में बताते हुए तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में मनीष सिसोदिया को दिल्ली एजुकेशन बोर्ड का एक ढाल पकड़े दिखाया गया जो लड़की की पढ़ाई में मदद करते दिखा। वहीं ढाल पर तीर दिखाई दिए जिन्हें ईडी और सीबीआई के तौर पर दिखाया गया है। उधर सीबीआई दफ्तर के अंदर सिसोदिया पर सवालों की बौछार हो रही थी तो सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे आप नेताओं का जोश हाई था। आप नेताओं के विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सांसद संजय सिंह और आप विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं रैली की शक्ल में सीबीआई दफ्तर पहुंचने पर बीजेपी और कांग्रेस ने आप को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आप नौटंकी में जुटी है, ये जश्न भ्रष्टाचार है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, सिसोदिया अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर खुली कार में नारे लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने भ्रष्टाचार का वर्ल्ड कप जीत लिया है। अगर आपकी ये एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो क्या कारण रहा जो आपने एक्साइज पॉलिसी को आनन फानन में वापस लिया? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इसका भी जवाब नहीं दिया और हमने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था कि क्या कारण था कि 1.4 करोड़ रुपया आपने इन शराब माफिया ठेकेदारों का माफ किया। किसके कहने पे माफ किया? अपने यारों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया जबकि ये गैर कानूनी था, ये कैबिनेट से पारित नहीं हुआ था? इसका भी जवाब मनीष जी आपने नहीं दिया। जितने भी तकनीकी सवाल पूछे गए किसी का जवाब नहीं दिया। मैं विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री, मैं गुजरात जाऊंगा तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे जो सवाल भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं उसका जवाब दे दीजिए। यहां वहां की बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आपने और केजरीवाल जी ने मिलकर करोड़ों रुपए का घपला किया है, मोटा माल कमाया है और इस विषय से आप भली भांति अवगत हैं। दरअसल बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने इस नीति में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। विवाद बढ़ने के बाद केजरीवाल सरकार ने इस शराब नीति को वापस ले लिया था। इसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की थी। इस मामले में अब सीबीआई ने डिप्टी सीएम सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई ने इस मामले में इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू, गुरुग्राम में बिग रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा और इंडिया अहेड के प्रबंध निदेशक मूथा गौतम समेत कई लोगों से पूछताछ की है। सीबीआई ने अब तक आबकारी नीति मामले में 10 आरोपियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।